ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा 7 मई 2025 को पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाकर शुरू किया गया एक सैन्य अभियान है। यह कार्रवाई 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के प्रतिशोध में की गई, जिसमें 26 नागरिकों की मौत हुई थी, जिनमें 25 भारतीय और एक नेपाली पर्यटक शामिल थे। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक पर्यटक स्थल पर आतंकवादी हमला हुआ। हमलावरों ने ग्रेनेड और स्वचालित हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे भारी नागरिक हानि हुई। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान से संचालित आतंकी संगठनों, विशेष रूप से लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को जिम्मेदार ठहराया। इन संगठनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कूटनीतिक प्रयास विफल होने के बाद भारत ने एकतरफा सैन्य कार्रवाई का निर्णय लिया। ऑपरेशन सिंदूर के प्रमुख उद्देश्य थे उन आतंकी शिविरों को नष्ट करना जो पहलगाम हमले की योजना और क्रियान्वयन में शामिल थे, भारत विरोधी आतंकी संगठनों द्वारा उपयोग किए जा रहे लॉजिस्टिक और प्रशिक्षण ढांचे को ध्वस्त करना, एक रणनीतिक और राजनीतिक संदेश देना जिससे भविष्य में ऐसे हमलों के प्रति प्रतिरोध स्थापित हो सके। ऑपरेशन 7 मई 2025 को भारतीय समयानुसार रात 1:44 पर शुरू हुआ, जिसमें सटीक हवाई और मिसाइल हमलों को अंजाम दिया गया। यह एक त्रिसेवा मिशन था जिसमें भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना का समन्वित सहयोग शामिल था। हमलों में 9 प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया गया, जिनमें शामिल हैं मुरिद के लश्कर-ए-तैयबा मुख्यालय, बहावलपुर जैश-ए-मोहम्मद नेतृत्व से जुड़ा मुजफ्फराबाद कोटली और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के अन्य क्षेत्र। भारतीय सरकार के अनुसार किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया। हमलों का उद्देश्य केवल गैर राज्य आतंकवादी ढांचे पर केंद्रित था। पाकिस्तान ने इन हमलों को युद्ध की कार्यवाही बताया और जोरदार जवाब देने की चेतावनी दी। पाकिस्तान ने 9 नागरिकों की मौत और 38 घायल होने की बात कही और आरोप लगाया कि भारत ने मस्जिदों समेत नागरिक स्थलों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसके सैनिकों ने 5 भारतीय लड़ाकू विमानों और एक ड्रोन को मार गिराया और एक भारतीय ब्रिगेड मुख्यालय को नष्ट कर दिया। भारत ने कहा कि यह कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ जरूरी थी और इसे पहलगाम हमले के जवाब में अंजाम दिया गया। भारत के अनुसार इन हमलों में 70 से अधिक आतंकवादी मारे गए और 60 घायल हुए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सैन्य संयम बरतने की अपील की और कहा कि दुनिया भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव की कीमत नहीं चुका सकती। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्थिति पर चिंता जताई और दोनों देशों से तनाव कम करने की अपील की। इस ऑपरेशन से हवाई क्षेत्र बंद होने और उड़ानों के रद्द होने जैसे व्यापक व्यवधान उत्पन्न हुए। भारत में वित्तीय बाजारों ने इस सैन्य तनाव पर नकारात्मक प्रतिक्रिया दी। यह हमला 2016 और 2019 की घटनाओं के बाद भारत की सबसे आक्रामक सैन्य प्रतिक्रिया मानी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर भारत पाकिस्तान संबंधों में एक महत्वपूर्ण और गंभीर मोड़ को दर्शाता है। यह भारत की उस नीति को भी परिलक्षित करता है जिसमें वह सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए राजनयिक प्रयास विफल होने पर सैन्य विकल्प अपनाने को तैयार है। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों देशों से संयम बरतने और वार्ता के माध्यम से समाधान निकालने का आह्वान कर रहा है।